हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 के अकाउंट्स का चैप्टर वाइज। क्लियर है। हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग आपके लिए चैप्टर 3 लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए भी, और आगे कंपटीशन का एग्जाम जो जब देंगे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं सीपीटी, तो उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में हम आज ये देखेंगे चैप्टर 3 में कि जब कोई अकाउंटेंट किसी बिजनेस का अकाउंटिंग करता है तो वो किन किन बातों का ध्यान रखता है। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग करने के लिए भी कुछ बातें ध्यान रखी जाती है। इस चैप्टर में थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में सबसे पहला पॉइंट जो आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या होता है प्रिंसिपल्स? सबसे पहली बात, हम प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है, हमने आसपास भी कई बार इसका नाम सुनते हैं प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल का मतलब एक ही बात आती है, रूल्स या सिद्धांत। कोई भी काम करते हो तो उसको करने में जो रूल्स यूज होता है या गाइडलाइंस होता है उसे हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो यहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करता है और उसे जो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं उसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझाया आपको। दोबारा हम बताएं, डेफिनेशन है, इट इज नॉर्म्स या फिर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। क्या होता है? मतलब ये एक रूल्स है, नॉर्म्स है जो अकाउंटेंट अकाउंटिंग करने के दौरान यूज करता है। क्लियर बात है। और किसे मेंटेन करने के लिए? यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए। क्या होता है इसका मतलब? इसे समझाने के लिए एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे रोड पे मान लेते ट्रैफिक रूल्स है ही नहीं। क्लियर है। कार चल रहा है, बाइक चल रही है, तो सभी अपनी अपनी स्पीड से चला रहे हैं, जितनी मन उतनी तेजी से हॉर्न बजा रहे हैं, है ना। कोई 80 के स्पीड से भगा रहा है, कोई 60 के स्पीड से भगा रहा है। तो इससे क्या होगा? एक्सीडेंट का भी चांसेस ज्यादा है और हॉर्न से नॉइज पोल्यूशन के भी चांसेस ज्यादा है। क्लियर बात है। कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई स्पीड लिमिट नहीं, कुछ नहीं। तो इससे क्या होगा? ट्रैफिक डिसबैलेंस बहुत हो जाएगी। क्लियर है। इसे बैलेंस बनाए रखने के लिए हम लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, यानी ट्रैफिक रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग वाहन चलता है और बैलेंस होता है, ट्रैफिक बैलेंस होता है। उसी तरीके का अगर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना हो तो सभी बिजनेस अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा। क्लियर बात है। और उनकी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। वो अपना कुछ और दिमाग लगा के अकाउंटिंग कर लेगा, वो अपना दिमाग लगा के अलग कर लेगा। तो किसी का बैलेंस, हम किसी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए सभी की अकाउंटिंग का कंपैरिजन करवाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का होना बहुत ही जरूरी है। अकाउंटेंट को यह पता होना चाहिए कि हमें किस रूल्स के हिसाब से किसी बिजनेस का अकाउंटिंग करना है। क्लियर बात है। तो सिंपल सा, किसी भी बिजनेस का यूनिफॉर्मिटी, उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए जो नॉर्म्स या रूल्स हम यूज करते हैं उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। सिंपल सा समझ में आया। तो अब तक आप क्या समझे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब? कि कोई भी अकाउंटेंट अगर किसी बिजनेस का अकाउंटिंग करता है और उसे जिस रूल्स को, गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। क्लियर बात है। अच्छा, अब मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स की बात करूं तो बेसिकली इसके 3 फीचर्स होते हैं। सिंपल सा ध्यान रखना, कोई भी रूल, कोई भी लॉ, कोई भी कानून मैन मेड होता है, वो आसमान से टपक के नहीं आता। क्लियर बात है। तो सबसे बेसिकली बात क्या है? ये मैन मेड है। ठीक है, इसे हमने बनाया है। क्लियर बात है। ये मैन मेड है। सब क्लियर बात है। इसे हम कभी भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये मैन मेड है। तो ये फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है। अब जैसे कोई भी कानून होता है तो उसे अमेंडमेंट करते हैं ना, अपने टाइम टू टाइम, है ना, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इंप्रूवमेंट करते हैं, चेंजेस लाते हैं। उसी तरीके से क्योंकि ये लॉ, ये रूल्स सब मैन मेड है तो हम अपने हिसाब से ये टाइम टू टाइम क्या हो जाता है? चेंजेस होते हैं। क्लियर है। ये चेंजेबल है, ये डिजिट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। ठीक है। तो दो फर्स्ट फीचर क्या हो गया? ये मैन मेड है। सेकेंड फीचर ये फ्लेक्सिबल है। समझ में आ रही है बातें? ओके। थर्ड जो है, इट इज जनरली एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे रूल्स हैं जो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। सभी बिजनेस, सभी इंटरप्राइजेस इस रूल्स को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जनरली एक्सेप्टेड कहते हैं। और आगे आप देखोगे, पढ़ोगे तो इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जनरली गैप भी कहा जाता है। GAAPS, गैप्स। क्या होता है इसका मतलब? देख लीजिए। जनरली
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसे हम गैप भी कहते हैं। तो क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, इसीलिए हम इसे जनरली एक्सेप्टेड, या ये भी एक इसका फीचर्स है। तो अब तक आपने क्या समझा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक रूल्स होता है, नॉर्म्स होता है, जो किसी भी अकाउंटेंट को अकाउंटिंग, किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग करने के वक्त ध्यान रखा जाता है, फॉलो करना होता है। क्यों? क्योंकि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्या हो, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। क्लियर है बातें? अच्छा, इसके 3 फीचर्स हमने पढ़ा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्योंकि मैनमेड होता है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं होता, इसे हम चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से हम इसे चेंज कर सकते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, जनरली एक्सेप्टेड है। क्लियर बातें? यहाँ आगे अभी हम अब पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कितने भागों में बांटा जाता है। आगे आप इसे देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो ये 2 भागों में बढ़ता है। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं। तो आगे हम देखेंगे अकाउंटिंग को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है। तो अभी हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे कि ये कितने भागों में बटा हुआ है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे 2 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और नंबर 2 अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अगर मैं समझाऊं आपको, तो बेसिकली जब कोई अकाउंटेंट किसी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा होता है, तो वो अकाउंटिंग करने में जिन जिन बातों को वो सोच के चल रहा होता है, एज्यूम करके चल रहा होता है, वो सभी रूल्स, वो सभी प्रिंसिपल आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। बेसिकली ये अकाउंटिंग एजम्पशंस है, ये एज्यूम किया जाता है अकाउंटेंट के द्वारा। जब ये किसी बिजनेस में अकाउंटिंग की जाती है, तो अकाउंटेंट के द्वारा कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल को एज्यूम करके चलते हैं कि हाँ, ये बिजनेस तो फॉलो करेगी ही करेगी, करती ही है। तो वैसे सभी प्रिंसिपल, एज्यूम प्रिंसिपल अकाउंटिंग एजम्पशंस कहे जाते हैं, और ये हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है। क्लियर है बात यहाँ पे? कुछ प्रिंसिपल्स आपके कन्वेंशंस होते हैं, कन्वेंशंस के अंदर आते हैं। कन्वेंशंस का मतलब होता है रीति रिवाज, पुरानी रीति रिवाज चलती आए ना, एक ट्रेडिशंस। इसका मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग में भी हमारे पिछले बहुत दिनों से, बहुत सालों से जो बिजनेसमैन कुछ चीजों को यूज करते हुए आ रहे हैं, कुछ रूल्स को यूज करते हुए आ रहे हैं, उनसे हमें ये पता चला कि अच्छा, इन बातों को अगर हम ध्यान देंगे, इन बातों को अगर हम यूज करते हुए आएंगे, फॉलो करते हुए आएंगे, तो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। क्लियर है बातें? इसका मतलब वो सभी चीजें फिर से क्या होने लगी, रूल्स बनने लगी। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। जैसे कि रोड पे कोई गाड़ी चल रही होती है, क्लियर है, और बीच में हम पैदल भी चल रहे होते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। फिर एक रूल्स आया कि नहीं, जो पैदल चल रहे हैं वो साइड में फुटपाथ पे चले, और जो व्हीकल पे हैं वो रोड पे चले। ऐसा ही है ना? तो इससे क्या होगा, जो एक्सीडेंट के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, एक एक्सपीरियंस से हमें ये पता चला, फिर उससे हम रूल बना दिए। उसी तरीके से कन्वेंशंस में, यानी अकाउंटिंग में भी ऐसी चीजें होने लगी, कुछ चीजें जो अपनी सहूलियत के हिसाब से हम यूज करते हुए आए, और धीरे धीरे हमें उससे पता चलने लगा, सीखने लगे, यहाँ इससे अकाउंटिंग की चीजें, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड सिस्टमैटिक हो रहा है, तो हम उसे प्रिंसिपल में डाल दिए। लेकिन ये हमारा कन्वेंशंस में ही आता है। क्लियर बातें? तो बेसिकली आप यहाँ देखिए, ये सभी क्या है, आउटकम्स है, रिजल्ट है। हमें ये पता चलता है किससे, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से। बहुत सालों से जो अकाउंटिंग यूज हो रही है, प्रैक्टिसेस हो रही है, एक्सपीरियंस हो रहा है, उससे आउटकम निकला, रिजल्ट आया, उससे हमें पता चला। या फिर आप इसे ट्रेडिशंस कह सकते हैं। क्लियर है? विच आर फॉलोड बाय इंटरप्राइजेस, जो बिजनेस फॉलो कर रही है अब से, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से बिजनेस यूज करते हुए आ रही है। क्लियर है बातें? तो बेसिकली आपने क्या समझा, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसे हम 2 कैटेगरी में रख रहे हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। क्लियर है बातें? तो अब हम लोग अकाउंटिंग जो एजम्पशंस है उसके टाइप्स की बात करें, तो बेसिकली हमारे पास 3 अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं। नंबर 1 गोइंग कंसर्न, नंबर 2 कंसिस्टेंसी, और नंबर 3 एक्रूवल। अगर आपको एग्जाम में ये पूछे कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो यहाँ पे आप समझेंगे अकाउंटिंग एजम्पशंस हमारे 3 ही होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। यही हमारे अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं। क्लियर है? इन्हीं बातों को एक अकाउंटेंट किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करने वक्त सोच के चल रहा होता है, ज्यूम करके चल रहा होता है। क्लियर बात है? अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, गोइंग कंसर्न क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, और एक्रूवल क्या होता है। क्लियर है? जब हम ये पार्ट डिस्कस कर लेंगे, तो 11 बचे हुए प्रिंसिपल जो हैं, जो कन्वेंशंस के अंदर आते हैं,
तो फिर हम उस पर बात करेंगे। क्लियर बातें? तो अगले वीडियोज में हम ये देखेंगे कि 3 अकाउंटिंग एजम्पशंस जो है उसे हम डिटेल में बात करेंगे क्या होता है। क्लियर बातें? आज के वीडियोज में हमने क्या क्या सीखा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं और वो कितने कैटेगरीज में बटे हुए हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या क्या होते हैं, ये सब बातों को आज हमने सीखा। क्लियर बातें? अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।